एसएससी कांस्टेबल 2025 की भर्ती में आपको एक और बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसका रिजल्ट का कि कब तक रिजल्ट अनाउंस होगा, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताया है कि देखो 39481 आपकी स्टार्टिंग 00027 में वैकेंसी थी। इसके बाद एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए आई कि 53,000 प्लस वैकेंसी आप सभी की हो गई, और जो कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया था कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाली है, और आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई। अभी मैं दोबारा से आप सभी को बोलूं कि आपकी जो वैकेंसीज है वो फिर दोबारा सेकंड टाइम भी इंक्रीज हो सकती हैं, तो आप सभी को शायद इससे बढ़िया खुशखबरी नहीं मिलेगी, और ये जो वैकेंसी की संख्या है बढ़कर करीब 70,000 तक हो सकती है। ये एक अच्छी अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है, जो कि एक बड़ा साधाद हो सकती है। डेब्लू पांच लाभ है, क्योंकि अगर यहाँ पे 70,000 वैकेंसी आपकी होती है तो देखो, सबसे पहली बात, अगर 5,609 डे प्लस वैकेंसी है तो उसके 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर 70,000 वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे फिर इसके 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो जब इसके 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन हो जाएगी। और जो अभी आपको टेंशन चल रही है कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ हाई ना चली जाए, तो वो आपकी कट ऑफ होगी कहीं ना कहीं फिर लो। और 0000122 इस चीज का डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा कि कहीं ना कहीं 14 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एक्स्ट्रा सिलेक्ट होंगे। अब ये चीजें कहां से निकल के आ रही है, ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। रिसेंटली आप सभी को बता दें 4 मई को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में एमएचए के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे, और उस एमएचए के द्वारा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और कुछ आप सभी को क्लियर में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो भी सीएपीएफ में अभी करंटली भर्ती कराई जा रही है, और उन भर्तियों में जो भी अभी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, उन्हें थोड़े टाइम W01 के लिए, थोड़े टाइम इन द सेंस 2-4 दिन के लिए होल्ड किया जाए। अगर किसी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होने के लिए यहाँ पे बोला गया था, और वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस है आपके पदों की संख्या। और यह पदों की संख्या अचानक से क्यों इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है, वो भी जस्ट अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं। और ये 4 मई को सारी चीजें हुई। इसके बाद उम्मीद ये थी कि अब तक जो इससे रिलेटेड चीजें थी वो बाहर आ जानी चाहिए थी, यानी आउट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, आप सभी को इंडियन ऑर्फन 21 पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, और युद्ध जैसा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी की वजह से ये चीजें कहीं ना कहीं डिले हो रही है। अभी ये जो चीजें मैंने आप सभी को बताई है, अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देखो, ये पर्ड पाकिस्तान के बीच में और गिधरसार भारत पाकिस्तान के बीच में 5 मई की इंफॉर्मेशन है, जो कि सुबह 7:28 की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 4 तारीख की जो चीजें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि बीएसएफ में 16 न्यू बटालियन बनाई जा रही है, साथ ही में 2 फील्ड हेडक्वार्टर भी बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? पाकिस्तान 0020 बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। अब यहाँ पे जब आपकी पदों की संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी बटालियन बढ़ रही है, साथ ही में 2 हेडक्वार्टर भी बन रहे हैं, क्योंकि एक अगर बटालियन में आप देखें तो करीब 1000 कर्मी होते हैं, और इसके हिसाब से 17,000 लगभग नए कर्मी ऐसे होंगे जो कि भर्ती यहाँ पे करने पड़ेंगे। जब गवर्नमेंट इस सुरक्षा को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये पूरी व्यवस्था हो जाए, इसीलिए इनके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि जो अभी इंडियन संफन 18 वर्तमान में प्रचलित भर्तियां हैं, जिनमें भी बीएसएफ के पद हैं, उनमें इन पदों को ऐड ऑन कर दिया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये जो कमी चल रही है वो पूरी हो सके, और ये जो नई बटालियन का काम है वो कंप्लीट हो सके। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए 16 नए बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिलेगी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की निगरानी को मजबूत करेंगे। इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है, और जल्द ही सरकार इस पर अंतिम मोहर लगा सकती है। तो इंडियन संफन 39, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लगभग 2 से 3 दिन में ही ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो जानी थी, और उम्मीद है कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियर देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो एसएससी आपको नोटिस जारी कर देगा, जिसमें आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होती है कोरिजेंडम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर एसएससी की तरफ से कोई कोरिजेंडम जारी नहीं होता है, यानी कि फिर आपकी वैकेंसी इस वाली भर्ती में तो इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि इंडियन सीफन 17/2026 की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो हो सकता है कि फिर जो भी वैकेंसीज होंगी वो वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगी।
तो फिर यह होगा कि विद इन 10 डेज, यानी कि अगले 10 दिन के अंदर फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उसमें कोई भी डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट में डिले आपको देखने के लिए मिल रहा है उसका वैलिड रीजन मैंने आप सभी को बता दिया है कि किस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। तो देखो, आपको एक चीज बता दिया है देता हूं कि अगर ये वैकेंसी इंक्रीज होती है तो आपके लिंक्डइन फन 45 लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, क्योंकि 70+ वैकेंसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने फिजिकल की तरफ फुल फोकस रखें, क्योंकि अगर आपने फिजिकल पर ध्यान नहीं दिया तो आपके रिटन एग्जामिनेशन में कितने भी अच्छे नंबर आए हो वो सभी जो चांसेस हैं वो आप सभी के यहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी निरंतर करते रहिए, जिससे कि आपको ये जो मौका मिल रहा है वो मौका आपके हाथ से ना निकले। और अभी तो पूरी उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। मैं तो ये लिंक्डइन वूफन 13 कहूंगा कि आपका रिजल्ट 10 दिन और भले ही डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि भाई 14,000 15,000 अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो एक बड़ा नंबर यहां पे हो जाएगा, क्योंकि 14,000 वैकेंसी ऑलरेडी आपकी इंक्रीज हो चुकी है और 14,000 और हो जाती है तो करीब 28,000 वैकेंसी इस भर्ती में आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। और आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि भाई रिजल्ट जल्दी चाहिए या वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए? तो मैं तो यही मानता लिंक्डइन वूफन 41 हूं कि यही बेटर ऑप्शन है। रिजल्ट तो 10 दिन बाद भी आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो ओवरऑल उससे सभी कैंडिडेट को फायदा होगा, क्योंकि सभी स्टेट की कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको क्लियर कुसाब सभी कैंडिडेट को फायदा हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में रेगुलर आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय